अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रिहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। गुज़श्ता रोज़ हमने आपके साथ खबर शेयर की थी कि लेफ्टिनेंट जनरल आमिर को यूएई में पाकिस्तानी एम्बेसडर तैनात किया जा रहा है। ज़राए के हवाले से ये खबर दी गई थी और आज उस खबर की तस्दीक भी हो गई है कि लेफ्टिनेंट जनरल आमिर को वज़ीर आज़म ने यूएई में पाकिस्तान का सफ़ीर तैनात करने की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर से मुतालिक गुज़श्ता रोज़ भी मैंने आपको बताया था कि इनको सदर आसिफ अली ज़रदारी के बहुत करीब समझा जाता है। 2011 से 2013 तक इन्होंने ब्रिगेडियर होते हुए बतौर मिलिट्री सेक्रेटरी उस वक्त के प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब के साथ बड़ा क्लोजली काम किया। गुजरावाला में 11th कॉर्प्स को कमांड भी करते रहे, यानी कोर कमांडर गुजरावाला भी रहे। अब लेफ्टिनेंट जनरल आमिर को बतौर एम्बेसडर यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान का सफ़ीर तैनात कर दिया गया है। यानी एक और रिटायर्ड जर्नल को बड़ा ओहदा मिल गया है और ये ओहदा बदस्तखत शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने दे दिया है। और ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब तो इस वक्त जितने गुन गाते हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के, उनसे कोई भी बईद है वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल आमिर से मुतालिक कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि उनके पास जो है बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर वसी तर तजर्बा मौजूद है। ताहम खैर इस पे बहुत सारी बात हो सकती है। अभी तो ये एक रिटायर्ड जर्नल है जिनको सऊदी अरब के यूएई के अंदर मुत्तहिदा अरब अमारात में माफ़ कीजिएगा सफ़ीर तैनात किया गया है। अभी ऐसी और खबरें हो सकता है कि आपको अगले महीने भी सितंबर के अंदर भी ऐसी बड़ी खबर मिले कि एक और बड़ी शख्सियत को किसी और बड़ी जगह पर बतौर सफ़ीर तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। अच्छा, आज ही जो इम्पोर्टेंट खबर है वो ये है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज आसिफ साहब ने, राना एजाज आसिफ साहब ने जो 9 मई के में मुलव्वस मुलजिमान हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर समाअत की है और आज उसमें शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत जो मुलजिमान हैं वो पेश हुए और आज बड़ी इंटरेस्टिंग इसके ऊपर प्रोसीडिंग्स चलती रही। मैं ज़रा इस तरफ बाद में आता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूँ कि आज ये खबर फ्लोट कराई गई और ये कहा गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह छुट्टी पर चले गए हैं। अब जस्टिस मंसूर अली शाह की छुट्टी पर जाने से कोई ये समझे कि जी मामलात बेहतर हो गए हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, जुडिशरी में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हिमायत आ रही है, ये सपोर्ट आ रही है, वो ख़त्म हो जाएगी, या जो ख़ास तौर पे जजेस कमेटी है उसकी कॉम्पोजिशन तब्दील हो जाएगी। तो इस हवाले से जो खबरें हैं वो तमाम तर बेबुनियाद और मनगढ़ंत खबरें थी कि जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह छुट्टी पे चले गए हैं तो वो नाराज़ हो गए हैं और नाराज़गी के बाद शायद जुडिशरी को भी जो है वो पैगाम दे दिया गया और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पैगाम के बाद जुडिशरी अब वैसे फैसले करने जा रही है जैसी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट चाहती है। अच्छा, ये खबर जो थी ना वो ज़्यादा देर तक लास्ट भी नहीं कर सकी और अपनी मौत आप मर गई, क्योंकि फिर उसके बाद जो असल खबर है वो आ गई कि 31 अगस्त तक असल में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चेंबर वर्क करेंगे। यानी वो रेगुलर जो है वो केसेस में नहीं बैठेंगे, मुख्तलिफ जो कॉज लिस्ट के अंदर उनका नाम नहीं होगा, वो केसेस की समाअत नहीं करेंगे, वो चेंबर वर्क कर रहे होंगे। चेंबर वर्क का मतलब ये है कि अपने चेंबर में बैठ के जो दफ्तरी काम होता है उसको निपटाएंगे, केसेस की बाकायदा तौर पर वो समाअत नहीं करेंगे। अब इसकी मुख्तलिफ कॉनोटेशन हो सकती हैं कि अभी तक वो जो फैसला आया था मखसूस नशस्तों से मुतालिक जो तहरीरी ऑर्डर है वो जारी नहीं हो सका और फिर जो रिव्यू पटिशंस है वो भी नहीं लग पा रही हैं और उसकी एक बुनियादी वजह छुट्टी बताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में छुट्टियां हैं, लेकिन वो ऑर्डर अभी तक डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आ पा रहा है। वो डिटेल्ड ऑर्डर क्यों नहीं आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा फंडा है जो आने वाले दिनों में मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब डिटेल ऑर्डर आए, कोई चीज़ समझ आए, उसके बाद ही रिव्यू पिटिशंस के अंदर जब मामला जाएगा तो इसके ऊपर बातचीत होगी। अच्छा, उसके साथ साथ आज सुपरिटेंडेंट मियाँ वाली जेल को मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से मुअत्तल किया गया है। बताया जा रहा है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मियाँ वाली जेल का दौरा किया था। उसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि 4 मजीद सुपरिटेंडेंट्स हैं पंजाब के अंदर जिनको ब्लैक लिस्ट में डाला गया और 4 सुपरिटेंडेंट जेल्स हैं और 2 डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट्स हैं। पर्टिकुलरली जो मियाँ वाली जेल है यहाँ पर ये बताया गया कि जो सुपरिटेंडेंट काम कर रहे थे मलिक लियाकत अली, ये करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर मुलव्विस थे, इनकॉम्पिटेंट थे और नाजायज़ जायज़ और नाजायज़ का ख्याल नहीं रखते थे और इनकी वहाँ पर मिस मैनेजमेंट और पुअर परफॉर्मेंस को देखते हुए भी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इनको मुअत्तल किया है। 90 रोज़ तक के लिए बताया जा रहा है कि इनको मुअत्तल किया गया है और इनकी अदम मौजूदगी के अंदर जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है सरदार सफदर अली, उनका नाम बताया जाता है, वो बतौर सुपरिटेंडेंट खदमात सर अंजाम देंगे और मजीद 4 सुपरिटेंडेंट्स और 2 डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स जो है वो ब्लैक लिस्ट में होंगे।
अच्छा, उसके साथ ही आज जो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 9 मई मुल्ज़िमान के केसेस की समाअत हुई। आज जब उमर सरफराज चीमा को पेश किया गया, तो उन्होंने कहा कि जी देखिए जो गवाहान है या प्रोसिक्यूशन है, उसके मुताबिक ये कहा जाता है कि 9 मई से पहले एक 15 रुकनी जो इमरान खान साहब की किचन कैबिनेट थी, उसके दरमियान एक मीटिंग हुई। 9 मई से पहले को मीटिंग हुई और उस मीटिंग में फैसला हुआ कि 9 मई को जीएचक्यू के ऊपर अटैक करना है, ये जिन्ना हाउस पे हमला करना है। वो कहते हैं जो 15 लोग बताए जा रहे हैं, उनमें से 6 तो ऐसे हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है। तो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली उनको छोड़ दिया गया, बाकी आपने धर लिए। तो ये क्या मामला है? तो इसके ऊपर जो अ, इस्तगासा के वकील थे, उन्होंने कहा कि जी 6 लोग जो है असल में इश्तिहारी हैं। वो 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस लग के करके छूटे नहीं हैं बल्कि 6 के 6 इश्तिहारी हैं। तो इसके ऊपर शाहमूद कुरैशी साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला कहा। उन्होंने कहा वो इश्तिहारी नहीं है, वो सरकारी हैं। यानी वो सरकार के अंदर मौजूद है और हुकूमती उनको पूरी छत्र छाया और सरपरस्ती हासिल है। फिर वो कहते हैं कि जी वो आपको याद होगा ना मुराद राज साहब भी उसके अंदर थे और मुराद राज साहब का जो है वो बताया जाता है कि हमजा शहबाज साहब के साथ उनका बड़ा दरीना ताल्लुक है और ब्रदर इन लॉ भी हैं मुराद राज साहब। तो खैर मुराद राज साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों में शामिल थे। शाहमुद कुरैशी साहब कहते हैं मुझे 2 दिन दे दें, सिर्फ मैं वो 6 के 6 लोग आपको पकड़ के दे दूंगा। तो जो प्रोसिक्यूशन है उसने कहा जी नहीं जी हम उनको पकड़ेंगे और ये वो सब खैर आय बाय शाय करते रहे। उसके साथ ही शाहमुद कुरैशी साहब ने कहा जी आप सबकी जमानतें छोड़ें जज साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कैंसर की पेशेंट है, सबसे पहले आप इनको जमानत हमारी जमानतें छोड़ दें, हमें ना दें जमानत, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और ज़ाहिर है पाकिस्तान की जो फ्रंट रनर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ्रंट रनर्स जो खवातीन थी सनम जावेद हों या आलिया हमजा हो, अब उनकी ज़मानत हो गई है तो डॉक्टर यास्मीन राशिद जो बड़ी बीमार है और बुजुर्ग खातून है, उनकी भी जो है वो ज़मानत होनी चाहिए। तो प्रोसिक्यूशन ने कहा जी हमें तो इनके फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराने हैं, माइक्रोफोन भी बरामद करना है और ये वो सारी चीज़ें वो अपनी दलीलें देते रहे और उसके बाद ये समात जो है वो 2 सितंबर तक के लिए मुलतवी हो गई है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला था और आज ही मुझे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का जो लेटर है जेल से लिखा हुआ वो भी मौसूल हुआ और उन्होंने अपनी टीम को भेजा और उनकी टीम ने जो है मुझे व्हाट्सएप भी किया और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के हाथ से लिखा हुआ जो लेटर है उसमें उसके नीचे उनके दस्तखत मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने अरशद नदीम को मुबारकबाद दी है और कहा है कि अरशद तुमने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है और उसमें अरशद नदीम के लिए तारीफ़ी कलमात लिखे हुए हैं। एक पेपर के ऊपर जो है वो एक डायरी का पेपर है और उसके ऊपर उन्होंने अपनी हाथ से तहरीर लिख के अरशद नदीम साहब के लिए दी है, जो एक नहायत ही अच्छा शगुन है कि जेल में बैठे हुए भी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को वो बाइसे फ़ख्र भी महसूस कर रही हैं और वो खुशी का और मसरत का इजहार भी कर रही हैं। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी, अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।